Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन और अल्कीन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो उसमें हमने अल्केन की इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए थे। इसी तरह हमने अल्कीन की भी इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम अल्काइन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अल्काइन क्या है? अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में इसके टाइप्स में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जिक्र किया था। तो अल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। यानी अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, अल्केन का हमने जनरल फार्मूला बताया था CnH2n+2। अल्कीन का हमने जनरल फार्मूला बताया था CnH2n, जबकि अल्काइन का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है? CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल, हम कंसीडर करते हैं कि n इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस तरह हमने अल्केन और अल्कीन में डिस्कस किया था, तो n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2। तो हमारे पास C3H4 जो कि प्रोपाइन का जनरल फार्मूला है। स्टूडेंट्स, हम नॉमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। तो अल्काइन की नॉमेनक्लेचर हम दो तरह से कर सकते हैं। जिस तरह हमने अल्केन और अल्कीन में कॉमन नेम डिस्कस किए थे, अल्काइन की जब हम कॉमन सिस्टम के मुताबिक नॉमेनक्लेचर करते हैं तो फर्स्ट मेंबर को हम एसिटाइलिन कहते हैं और हायर मेंबर जो हो उसको अल्काइल डिराइवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन कहते हैं। यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज इज एसिटाइलिन कॉमन सिस्टम के मुताबिक, और हायर मेंबर जो होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? हमने जिस तरह जिक्र किया कि अल्काइल डिराइवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन, यानी ये देखो, ये हमारे पास एसिटाइलिन और इसके साथ अल्काइल क्या लगा हुआ है? मीथाइल। तो मीथाइल एसिटाइलिन। इसी तरह हमारे पास ये एसिटाइलिन और इसके साथ डाई मीथाइल लगे हुए हैं, तो डाई मीथाइल एसिटाइलिन। इस तरह हम अल्काइन को कॉमन नेम दे सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम जिस तरह आपको मालूम है कि ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं होते, ये स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते, सफिशिएंट नहीं है, तो हम IUPAC सिस्टम के मुताबिक इसकी नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, IUPAC सिस्टम में हम सबसे पहले क्या करेंगे? चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जिस तरह हम अल्केन में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करते थे, इसी तरह अल्कीन में हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करते थे जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता था। तो अल्काइन में हम चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें हम देखते हैं एक चेन हमारे पास ये बनता है 1 2 3 4 5 कार्बन पर मुश्तमिल। एक हमारे पास ये बनता है 1 2 3 4 5 कार्बन पर मुश्तमिल।
एक हमारे पास ये चेन बनता है 1 2 3 4 5 कार्बन पर मुश्तमिल। तो हम कौन सा चेन सेलेक्ट करेंगे? वो चेन वो कार्बन कार्बन कंटिन्यूस चेन हम चूज करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। इस चेन को अगर हम सेलेक्ट कर लें तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट, नंबर द चेन फ्रॉम दैट एंड विच फॉल नियर टू द ट्रिपल बॉन्ड। इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से करेंगे या इस साइड से? देखो स्टूडेंट्स, हम उस साइड से करेंगे जो नियर टू ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसकी नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग के बाद इंडिकेट द पोजीशन नंबर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन की इंडिकेशन करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड यहां पर हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है। While writing the parent name, change the name alkane to alkyne according to number of carbon atom in the selected chain। मसलन ये चेन है, अगर हम इसको अल्केन कंसीडर करें तो पेंटेन होगा, तो पेंटेन को हम पेंटाइन में कन्वर्ट करेंगे। For more than one triple bond in molecule, the prefix di, tri, tetra are used before YNE। तो स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल का हम देखते हैं इसका नाम, यानी सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंसीडर किया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था। फिर स्टूडेंट हमने उस साइड से नंबरिंग की जहां पर ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट था। उसके बाद हमने पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट किया। और देखो अब इसका नाम क्या होगा? हमारे पास 1 2 3 पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि क्या है? इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। 4 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। देखो स्टूडेंट, बाकी जब हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो जिस तरह अल्केन में हम उसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक नाम देते थे, यहां पर भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, यानी इथाइल पहले, उसके बाद हमने मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का जिक्र किया। तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन देखते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस देखते हैं। अल्काइन एग्जिबिट स्टेबिलिटी ऑफ वेरिंग डिग्री। अल्काइन की स्टेबिलिटी में हम पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, यानी पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। हमारे पास स्टूडेंट कंजुगेटेड ट्रिपल बॉन्ड के अल्काइन मोर स्टेबल होते हैं देन आइसोलेटेड ट्रिपल बॉन्ड के, यानी पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पर भी स्टेबिलिटी डिपेंडेंट है, यानी हमारे पास टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन मोर स्टेबल देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन which are more stable than di-substituted alkyne. Students, the stability of various isomers of alkyne can be compared by measuring their heat of hydrogenation or heat of combustion. हमारे पास different isomer है जिसमें फॉर एग्जांपल एक आइसोमर में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन पे मौजूद है, एक आइसोमर में हमारे पास 3 कार्बन पे मौजूद है, या इसी तरह हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। तो हम अगर हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स हो तो हम उनकी स्टेबिलिटी को
किस तरह मेजर करते हैं, यानी उनके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से या हीट ऑफ कंबस्टन से हम मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन के बारे में स्टडी करते हैं। अल्काइन में अगर हम देख ले, ये हमारे पास पर्टिकुलर एग्जांपल इथाइन का है, तो ये हमारे पास 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल है। इसमें हर कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। हर कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और कार्बन कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो कि कार्बन कार्बन के दरमियान होता है। और 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इसमें होते हैं, यानी py और pz, जिसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। यानी हमारे पास कार्बन हेड ऑन ओवरलैपिंग sp ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज py और pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। कार्बन के sp और हाइड्रोजन के 1s ओवरलैपिंग से हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बॉन्ड लेंथ को देख ले, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.19 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.06 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल की देख ले, तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन कार्बन, sp और s हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, py और pz की साइड वाइज ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड, और इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर ज्योमेट्री है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। ऑल अल्काइन आर कलरलेस, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, एक्सेप्ट व्हाट, एसिटाइलिन विच हैज गार्लिक लाइक स्मेल। एसिटाइलिन का गार्लिक लाइक स्मेल होता है, बाकी अल्काइन हमारे पास कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेस, पहले 3 मेंबर्स हैं, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड व्हाइल द रेस्ट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेट अल्काइन की देख लें, तो फर्स्ट 3 मेंबर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेक्स्ट 8 मेंबर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और हायर मेंबर जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मासेस। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मोलर मास इंक्रीज होता है अल्काइन का, तो इसके साथ इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। रीजन क्या है, मोलर मासेस इंक्रीज होने के साथ वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीज आता है। और चूंकि अल्काइन हमारे पास नॉन पोलर है, तो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी देख लें, तो ये चूंकि नॉन पोलर है, लिहाजा नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और अगर अल्काइन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करें
कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन और अल्कीन के साथ, तो अल्केन और अल्कीन से इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हायर होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन एंड अल्कीन। क्यों? ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर। अल्काइन का स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने पढ़ा है कि लीनियर स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर होते हैं। तो यही वजह है कि हमारे पास अल्काइन में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अल्कीन और अल्केन के मुकाबले में हायर होती है। स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन बाय एलिमिनेशन स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन इन विच एन एटम or group of atoms are removed from adjacent carbon resulting in unsaturated compound। एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम एडजेसेंट कार्बन एटम से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव करते हैं और उसकी वजह से अनसेचुरेशन आ जाता है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए हम अल्काइन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं देखते हैं हम। प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलो अल्केन्स। डाइहेलो अल्केन की डिहाइड्रो हेलोजनेशन से हम अल्काइन किस तरह प्रिपेयर करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें विसिनल डाइब्रोमाइड मौजूद है। इसको हम रिएक्ट करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ। देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक कर लेता है इस हाइड्रोजन पर। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये ब्रोमीन एज ए नेगेटिव चार्ज निकल जाता है। हमारे पास एक पाई बॉन्ड और पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोडियम अमाइड के साथ अमोनिया की मौजूदगी में -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है? ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को लेकर इस बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और ये ब्रोमीन एज ए नेगेटिव चार्ज निकल जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास अल्काइन प्रोड्यूस हो जाता है और साथ साथ सोडियम ब्रोमाइड और अमोनिया निकल जाता है। स्टूडेंट, हमने क्या स्टडी किया? इसमें हमारे पास डाइहेलो अल्केन मॉलिक्यूल को हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में रिएक्ट किया। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में एक ब्रोमीन एटम और हाइड्रोजन एटम की रिमूवल से, एलिमिनेशन से एक पाई बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट किया अमोनिया की मौजूदगी में -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और हमारे पास डाइहेलो अल्केन अल्काइन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट टाइप जो है बाय डी हेलोजनेशन। हमारे पास मॉलिक्यूल है 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो ईथेन। इसको हम जिंक डस्ट के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 1,1
ठो डाई टेट्राब्रोमो ईथेन से ईथाइन प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? अल्काइन, अल्काइन का जनरल फार्मूला, इसकी नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर में फिर हमने कॉमन नेम और IUPAC नेम, अल्काइन की रिलेटिव स्टेबिलिटीज, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।